अच्छा, जब आपके पास लेट्स सपोज आपके पास है 4K का आपके पास ओरेकल ब्लॉक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड मैनुअली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पीसीटी यूज एंड पीसीटी फ्री। तो वो किस बेस के ऊपर आप जो है वो उसको करेंगे। एक तो सिंपल सा रूल है कि अगर आपको डाटा में ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत है, बाद में आपने बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो अभी आपके पास नल वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन बाद में यू हैव टू एंटर द एक्चुअल वैल्यूज़ अगेंस्ट दोज एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपने उसमें वो सॉरी एंटर करनी है, तो फिर आप पीसीटी फ्री की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रखेंगे, ताकि वो बाद में अपडेशन को अकोमोडेट कर सके। और अगर उसकी वैल्यू, अगर आपने बहुत ज़्यादा हैविली अपडेशन नहीं करनी, तो फिर आप पीसीटी फ्री की वैल्यू कम भी रख सकते हैं। बट ओवरऑल यू कैन गेट द आइडिया, यू कैन गेट द एस्टिमेट अबाउट द वैल्यू ऑफ द पीसीटी फ्री। ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट एक आपको कह लें कि सजेस्टेड वैल्यू वो आपको देगा, तो वो आप उससे हेल्प ले सकते हैं इन अदर वर्ड्स। तो उसके लिए एवरेज रो साइज, इनिशियल रो साइज मल्टीप्लाई बाय 100 एवरेज रो साइज। तो ये सारे आपके जो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज हैं या डाटा डिक्शनरी व्यूज हैं, उनसे आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाती हैं। एवरेज रो साइज माइनस इनिशियल रो साइज, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एवरेज पे डिवाइड करें, तो इट विल गिव यू द एस्टिमेटेड और सूटेबल वैल्यू फॉर योर पीसीटी फ्री। और इसी तरह अगर पीसीटी यूज के लिए करना है, तो उसके लिए भी ये पीसीटी फ्री कैलकुलेट करें, और उसमें से -100 और इज इक्वल टू एवरेज रो साइज मल्टी 100, और ये अवेलेबल डाटा स्पेस, ओवरऑल जो आपके डाटा ब्लॉक की साइज है, तो उसकी स्पेस, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको सजेस्टेड कह लें कि पीसीटी यूज की वैल्यू दे देगा। बाकी उसमें फिर डिसीजन जो है वो आप लेंगे अकॉर्डिंग टू योर साइज एंड नेचर ऑफ योर डाटा। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप पीसीटी फ्री, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल टास्क होता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पीसीटी फ्री एंड पीसीटी यूज। उसकी वजह ये है कि अगर आप गलत वैल्यू कर लेते हैं, और और अगर वो आप बाद में ज़्यादा अपडेशन करते हैं और वो आपकी पीसीटी फ्री की परसेंटेज से ज़्यादा चली जाती है, तो इट्स अ वेरी एडवर्स रिएक्शन विच विल बी हैपन, दैट इज़ कॉल्ड रो माइग्रेशन एंड रो चेनिंग। तो उसका मतलब ये होता है कि वो रो जो है वो आपकी माइग्रेट करके दूसरे ब्लॉक में स्टोर कर देता है, और उधर सिर्फ उसका पॉइंटर स्टोर कर देता है। ठीक है, और जिससे आपकी ऑब्वियस बात है परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाएगी। जब भी वो उसको रीड करना पड़ेगा, वो पहले एक ब्लॉक को रीड करेगा, उधर से उसको पॉइंटर मिलेगा, तो वो फिर दूसरे ब्लॉक पे जाएगा, और उधर से आपकी वैल्यू को उठा के लाएगा और पूरा ब्लॉक उठा के लाएगा। और उससे आपको जिधर उसको एक ब्लॉक रीड करके तो बफर कैशे में लोड करना था, उधर उसको दो, रफली बता रहा हूँ, तो उधर उसको दो उसके अगेंस्ट जो है वो ब्लॉक्स रीड करके तो बफर कैशे में रीड करना पड़ेगा। तो जिससे आपकी फिजिकल रीड परसेंटेज जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है वो यू शुड डिफाइन द पीसीटी फ्री एंड पीसीटी यूज वैल्यू suitable according to your nature of data and functionality of with your database। तो वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यू कैन गेट द सजेस्टेड वैल्यूज कह लें या हेल्प कह लें फ्रॉम द सर्वर के वो किस किस्म की वैल्यू होनी चाहिए। जब आप उसकी वैल्यू को कर लें, सजेस्ट कर लें, तो देन यू कैन आल्टर द टेबल। तो ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। पहले आपने लेट्स सपोज पीसीटी फ्री की वैल्यू रखी 40%, बाद में आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप करें सिंपल आल्टर टेबल एच आर एम्प्लॉज पीसीटी फ्री पीसीटी यूज, आगे आपकी जो भी स्टोरेज पॉलिसी है वो आपने दे दी। तो उससे देखें जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा होगा ना, दैट विल बी ऑलरेडी स्टोर्ड इन द डिफरेंट ब्लॉक्स, वो चेंज नहीं होगा। वो जो आपने पहले जो पीसीटी फ्री और यूज वैल्यू दी होगी, वो उसके मुताबिक ही स्टोर रहेगा। लेकिन इस अल्ट्रेशन से ऑनवर्ड फिर आपके जितने भी ब्लॉक्स फिलिंग डाटा है, वो इसको फॉलो कर लेगा। ये इम्पोर्टेंट है।
कि वो चेंज जो सा वो एग्जिस्टिंग डाटा पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, तो वो एग्जिस्टिंग डाटा पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसी तरह आप अगर किसी को देखें, एक्सटेंड हमने कहा था कि जो आपके स्पेस एलोकेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंड्स होती है। और इस तरह आप जो सा है वो मैनुअली भी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सटेंड एलोकेट कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल एच आर इम्प्लाइज एलोकेट एक्सटेंड साइज। अगर आपको स्पेशल बल्क में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको मैनुअली पहले एक्सटेंड एलोकेट कर दें और फिर उसमें बल्क में जो सा है वो रोज इंसर्ट कर दें। तो जिससे जो सा वो आपकी कह लें कि एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगी और आपका डाटा जो सा वो इंसर्ट जो सा वो ज़्यादा एफिशिएंटली उसमें हो जाएगा। अच्छा, जो आपके सिंपल टेबल्स होते हैं उनको अगर आप किसी वजह से भी इफ़ देयर इज़ अ सम डेंजर ऑफ डैमेज ऑफ योर डाटा या मीडिया में कोई प्रॉब्लम का अगर आपको है, तो उसके लिए जो है वो आप अपने एक जो टेबल है, जो सेगमेंट है, उसको मूव भी कर सकते हैं टू एन अदर टेबल स्पेस। तो उसके लिए आल्टर टेबल एच आर इम्प्लाइज मूव टेबल स्पेस और आगे टेबल स्पेस का नाम। तो वो आप अपने एक टेबल को दूसरी एक टेबल स्पेस से दूसरी टेबल स्पेस में मूव भी कर सकते हैं। उससे इसको कहते हैं रीऑर्गेनाइज करना। तो वो जब आप दोबारा करेंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी अगर कोलिजिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसकी कोलिजिंग भी कर देगा और उसको रीऑर्गेनाइज करके तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करके तो उसको डाटा उधर न्यू टेबल स्पेस में स्टोर कर देगा। और कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस आर ट्रंकेटेड। तो अगर उसके कोई इंडेक्सेस हैं तो वो उनको ट्रंकेट कर देगा, क्योंकि इंडेक्सेस जो उनसे हैं वो उनको अपडेट करना और उनको चेंज करना वो एक हैवी प्रोसेसिंग टास्क कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि अगर आप हैवी डाटा इंसर्शन कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो आप इंडेक्स को ड्रॉप कर दें और दोबारा उसको करने के बाद दोबारा इंडेक्स क्रिएट कर दें। तो दैट विल बी मोर इजी एंड लेस रिसोर्स कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू कि वो पूरे का पूरा इंडेक्स जो है वो मूव किया जाए। इसलिए तो इस तरह जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपके वो जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री अप होते हैं, ब्लॉक्स फ्री अप होते हैं एंड द एंट्री विल बी आल्सो एंटर्ड इन द फ्री लिस्ट। और कैस्केड कंस्ट्रेंट का आपको पता ही है कि अगर आपके प्राइमरी की फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर लगे हुए हैं तो वो फिर उसको जो है वो कंस्ट्रेंट्स को भी ड्रॉप कर देगा। अदरवाइज वो आपको ड्रॉप करने नहीं देगा ड्यू टू रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। अच्छा, इस तरह एक ये कोई इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है और इतनी कह लें कि अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है, बट स्टिल Oracle will give you the option that you can drop a column from a table even the data is populated into that table। तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो alter table imply drop column commits और cascade constraints checkpoint 1000। तो चेक पॉइंट जो उनसे वो आप फिर फायर करवाएंगे। तो लेट्स सपोज कि आप कहते हैं जी 1000 रोज का जब वो हो जाए, रोज तक जब वो कॉलम डिलीट हो जाए तो वो फिर उसका चेक पॉइंट फायर करे, फिर आगे नेक्स्ट 1000 नेक्स्ट 1000। तो अगर आपके लार्ज डाटा सेट्स हैं तो उससे ये होगा कि अगर किसी भी वजह से आपका किसी टाइम पे फेलियर होगा तो देयर विल बी अ लेस अमाउंट ऑफ डाटा विच नीड्स टू बी रिकवर। तो उसको जो सा वो कम करने के लिए यू कैन गिव दिस क्लास चेक पॉइंट 1000। तो रिमूव द कॉलम लेंथ एंड डाटा फ्रॉम ईच रो, फ्रीजिंग स्पेस इन द डाटा ब्लॉक। तो वो उसमें स्पेस को फ्री कर देगा ऑब्वियस है। और आप जो सा वो अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये ऑब्वियस है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म बाय द सर्वर एज वेल। लेकिन ये है कि आप कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी कॉलम को लेट्स सपोज आपने एक कॉलम क्रिएट किया और आप
ने डिसाइड किया कि ये कॉलम आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप उसको ड्रॉप भी नहीं करना चाह रहे, तो देन यू कैन मार्क दैट कॉलम एज अनयूज्ड। तो वो अनयूज हो जाएगा, वो उसको फर्दर डाटा इंसर्शन उसमें नहीं करेगा, लेकिन कॉलम उधर रहेगा। तो बाद में आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो इट विल बी अ लिटिल बिट इजी टू ड्रॉप आफ्टर दैट व्हेन यू विल मार्क दैट कॉलम एज अ अनयूज्ड कॉलम। तो वो ज़रा फिर इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें वो डाटा इंसर्शन, न्यू डाटा इंसर्शन जो उनसे वो नहीं करने देता, तो इसलिए वो उसको फिर ड्रॉप करना जो उनसे वो ज़रा इजी टास्क हो जाता है। ड्रॉप ऑन यूज, और बाद में आप उसको जो उनसे वो इसी तरह फिर ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप कॉलम कंटिन्यू चेक पॉइंट, तो ये भी हो सकता है कि आप जो उनसे वो उसको 1000 रोज तक उसको पहले आपने ड्रॉप किया, फिर आपने उसको अनयूज कर दिया, और अब आप उधर से ही आगे उसको कंटिन्यूस उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो फिर सिंपली आप अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम कंटिन्यूस एटमट, तो उधर से ऑनवर्ड वो उसको ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप उसको इन वन मोर देन वन कह लें कि स्टेजेस या पॉइंट्स या स्टेप्स में भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। और एंड के ऊपर के इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल, तो ऑब्वियसली डीबीए टेबल है, डीबीए ऑब्जेक्ट्स है, तो यू कैन यूज दिस डेटा डिक्शनरी व्यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर टेबल्स। तो ये समरी है, तो ये हमारा 11th यूनिट ख़त्म हो गया, इसको आप लोग पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर थर्सडे को। अभी क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट कर लिया, लेकिन अभी हमारी क्विज़ानें भी हो रही हैं, तो इसलिए आज मेरा ख्याल इतना ही बहुत। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें।